जय श्री राधा कृष्ण। हर युग में मुनि ज्ञानी देते सबको ये उपदेश, जो एकादशी माता का मनन मन से करे उसके कटे सभी कलेश। बोलो एकादशी माता की जय। पुत्रदा एकादशी के इस शुभ अवसर पर श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करती हूँ, भगवान आपके मन की हर इच्छा को पूरी करे, आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो। अब हम अति पावनी पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की दो पौराणिक व्रत कथा को सुनते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, उसके वंश में वृद्धि होती है। अब कथा बताती हूँ, प्रेम से मन से भाव से सुनना। याद रखना, जो एकादशी की कथा या कोई भी कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते, इसलिए कथा सुनते हुए अपने हाथ में फूल तिल और पैसे रखें। कथा समापन के बाद ये भगवान के चरणों में अर्पित करते थे। बोलो एकादशी माता की जय। एक समय श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, हे मधुसूदन, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपया करके मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस एकादशी का पूजन भी पहले बताई हुई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शल्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी दुखी होकर पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा, ऐसा सोचा करते थे। इधर राजा भी बंधु बांधव राज्य हाथी घोड़ा आदि से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण उतारा नहीं जा सकता। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वो इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु वो सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। इसलिए उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वो घोड़े पर सवार होकर वन की ओर अकेला ही चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा मृग बाघ सिंह बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है, जब जानवर भी अपने बच्चों के साथ विचरण कर रहे हैं। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वो सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया, किंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी व्यथा किससे कहूं? कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है? और इसी तरह अपने विचारों में खोए हुए राजा को प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। राजा पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस हंस घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो।
राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। तो ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर पुत्र अवश्य ही होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी लौट आया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों के बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वो राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालन बना। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे पाटुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ता या सुनता है और विधि विधान से इसका उपवास करता है, उसे सर्व गुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वो मनुष्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। ओम नमो नारायणाय नमः। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति थी। 10 साल उनकी शादी को हो गए थे, पर वो अभी भी संतान सुख से वंचित थे। दोनों परम संतोषी और भागवत भक्त थे, पर पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के परिणाम से हमेशा ही संतान सुख के लिए दुखी रहते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। वो नियम से भगवान विष्णु की पूजा भी करते। एक समय एक संत उनके द्वार पर भिक्षा के लिए आए, तो उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। संत बहुत प्रसन्न हुए। संत ने जान लिया कि दोनों ऊपर से खुश दिख रहे हैं, पर आंतरिक रूप से दुखी हैं। संत ने उनके दुख का कारण पूछा तो दोनों रोने लगे। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत नियम पूर्वक करने को कहा। साथ ही व्रत का विधि, नियम और पूरा विधान समझाकर संत चले गए। दोनों ने व्रत करने का निश्चय किया, पर पूरे नियम का पालन नहीं कर पाए। व्रत के दौरान वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा जरूर करते रहे। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। वो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन कर्मों की गति या विधि का विधान उनकी संतान मृत पैदा हुई। इससे उन्हें बहुत ही आघात लगा। वो अत्यधिक दुखी हुए, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास में तनिक भी कमी ना हुई। वो नियम पूर्वक पूजा करते रहे। अगले साल उन्होंने फिर से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और इस बार और भी अधिक श्रद्धा से पूजा की और सभी नियमों का पालन करते हुए निर्जल मौन व्रत रखा। और भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। ब्राह्मणी फिर से गर्भवती हुई और इस बार भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा में और अत्यधिक समर्पित हो गए और भगवान की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो ही गई। हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, अपना प्रेम और आशीर्वाद देना, सबके मन की इच्छा पूरी करना, जीवन में सुख शांति संपन्नता देना। बोला एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुनो जरा, श्री हरि विष्णु है जिनका नाम, बैकुंठ है उनका धाम, वो जगत के है पालनहार, शत शत नमन है उन्हें बारंबार। अंत में मेरी एक बात याद रखो, ईश्वर वो नहीं जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करे, बल्कि ईश्वर वो है जो आपके मन की इच्छाओं को ही खत्म कर दे। सही कहा। देखो, कलयुग केवल नाम आधारा। अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण।